नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूँ जो हर बिहार वाले, हर माँ बाप, हर परिवार के दिल से जुड़ी हुई है। ये कहानी है नशा की। एक ऐसे आदत जो पहले एक छोटी सी लगन थी, लेकिन आज एक विशाल समस्या बन चुकी है। मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये नशा आखिर शुरू कब हुआ, कैसे हुआ, और ये हमारे समाज का हिस्सा क्यों बन गया। ये सिर्फ किसी एक आदमी की कहानी नहीं है, ये हमारे पूरे बिहार की कहानी है। दोस्तों, अगर हम थोड़ा पीछे चलें, पुराने समय में, हमारे दादा परदादा के युग में, तो वहाँ भी हमें नशा के बारे में सुनने को मिल गया। लेकिन उस वक्त नशा एक परंपरा था, एक सीमित समय तक का हिस्सा था। जैसे होली, महाशिवरात्रि या दिवाली जैसे त्योहारों में थोड़ा भांग लेना या कोई गांजा लेता था, ये एक रस्म होता था। वो एक दिन या 2 दिन तक होता था। उसका उद्देश्य खुशी, उत्सव का भक्ति से जुड़ा हुआ था, ना कि नशे में डूब जाने से। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, वैसे वैसे नशा का मतलब ही बदल गया। पहले लोग भांग या गांजा लेते थे, अब लोग केमिकल ड्रग्स, कैप्सूल्स और सिंथेटिक पाउडर तक पहुंच चुके हैं। पहले नशा संस्कृति का हिस्सा था, अब नशा सामाजिक समस्या बन गया है। 2000 के बाद जब बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा बढ़ा, तो लोगों के जीवन में कंपटीशन और स्ट्रेस भी बढ़ गया। शहर बढ़ने लगे, ट्रैफिक बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, और लोग अपने अंदर के स्ट्रेस को दबाने के लिए कुछ ना कुछ सहारा ढूंढने लगे। यही वो पॉइंट था जहां लोगों ने रिलैक्सेशन के लिए नशा अपनाया। किसी ने शराब, किसी ने गांजा, और किसी ने कैप्सूल या स्लीपिंग पिल्स। पहले ये लगता था कि थोड़ा लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये आदत रोज का हिस्सा बन गया। और जब कोई आदत रोज का हिस्सा बन जाए तो वो एडिक्शन बन जाती है। बहुत लोग कहते हैं, अरे भाई मैं चाहूं तो कभी भी छोड़ दूंगा, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि एडिक्शन सिर्फ मन की बात नहीं होती, वो दिमाग के केमिकल बैलेंस को बिगाड़ देता है। हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है, डोपामीन। जब हम कुछ अच्छा करते हैं, जैसे म्यूजिक सुनते हैं या कोई मूवी देखते हैं या किसी से दोस्ती होती है या कोई अचीवमेंट हमें मिलती है, तो डोपामीन रिलीज होती है, हमें उससे खुशी मिलती है। लेकिन जब आदमी नशा करता है, तो डोपामीन आर्टिफिशियल तरीके से इतना ज्यादा रिलीज होता है कि दिमाग उसे खुशी का नेचुरल तरीका मान लेता है। उसके बाद वो डोपामीन चाहिए होता है अपने शरीर को, और वो डोपामीन सिर्फ नशा दे सकता है। जिस आदमी ने नशा किया, उससे उसको डोपामीन मिला, और वो फिर वही आर्टिफिशियल डोपामीन यानी नशे से मिलता है उसको। इसलिए आदमी बार बार नशा करता है, चाहे उसके फैमिली टूट रही हो, पैसे खत्म हो रहे हो, या वो खुद रो रहा, या खुद एक दलदल में फंस रहा हो, उसको नशा चाहिए होता है। उसके लिए वो जरूरत बन जाता है। यही एडिक्शन का रूट है, जब आदत जरूरत बन जाए और जरूरत मजबूरी। बिहार में सबसे बड़ी समस्या ये है कि नशा अब सिर्फ बड़े लोग तक सीमित नहीं रहा। आज के समय में 10 से 12 साल के बच्चे तक नशा कर रहे हैं। मैं ये बात सिर्फ हवा में नहीं कह रहा। यहाँ पटना के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और छोटी बस्तियों में आपको छोटे छोटे बच्चे दिखेंगे जिनके हाथ में व्हाइटनर, नेल पॉलिश रिमूवर या ग्लू होता है। ग्लू मतलब बॉर्नफिक्स। ये बच्चे इन केमिकल को इनहेल करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे दिमाग हल्का होता है, थोड़ा मजा मिलता है और भूख में कमी होती है। लेकिन असल में उनका दिमाग तबाह कर रहा होता है। उन्हें स्कूल जाना चाहिए, लेकिन वो चुपके चुपके नशा कर रहे होते हैं। कुछ लोग ट्रेन में भीख मांगते हैं, कुछ रोड साइड सो जाते हैं, और हमें लगता है ये तो उनका लाइफस्टाइल है। लेकिन दोस्तों, ये हमारे समाज का दर्द है। ये वही बच्चे हैं जो कल हमारे देश का भविष्य बनने वाले थे। अब थोड़ा बात करते हैं उन दिनों की, जब बिहार में शराब ओपनली मिलती थी। 2000 से 2016 के बीच आप पटना, मुजफ्फरपुर और गया जैसे शहरों में, बड़े शहरों में, गली गली में दारू के ठेके खुले हुए होते थे। हर दूसरे आदमी के हाथ में बॉटल होती थी। शाम होते ही ठेके के बाहर भीड़ लग जाती। युवा लोग इससे मस्ती के रूप में देखते थे। उन्हें लगता था पार्टी करनी है तो पीना जरूरी है। टीवी, फिल्म और दोस्तों के असर से शराब एक स्टाइल बन गया था। लोग कहते थे थोड़ा पी लेना कोई पाप तो नहीं है। लेकिन वही थोड़ा रोज रोज बढ़ता गया। पहले वीकेंड पे, फिर डेली, और फिर बिना पिए नींद नहीं आती। यही से बिहार ने अपना पहला नशा का एक्सप्लोजन देखा। 2016 तक आते आते
हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 30 से 40% केसेस अल्कोहल रिलेटेड होते थे। डोमेस्टिक वायलेंस, रोड एक्सीडेंट्स और जॉब लॉस, सब कुछ नशा से जुड़ा हुआ था। फिर आया 2016। बिहार सरकार ने एक कदम उठाया, लिकर बैन। उद्देश्य बहुत अच्छा था। गोल था समाज को नशा मुक्त बनाना, घर में शांति लाना और वुमेन सेफ्टी बढ़ाना। लेकिन दोस्तों, हर कदम के अपने असर होते हैं। शराब बंद हुई, लेकिन आदत बंद नहीं हुई। लोगों ने एक नया राह ढूंढ लिया, केमिकल मिक्स्ड अल्कोहल। सब अंडरग्राउंड चलने लगा। अब लोग चुपके पीने लगे। जो पहले ओपनली ठेके से पीते थे, अब वो छुप छुप के पी रहे हैं। अब घर में या जंगल में ये सब बनने लगा। पॉइजनस अल्कोहल के कारण कई लोग मरने लगे। पटना, सारण, सिवान या भोजपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में हर साल डजन्स डेथ होती हैं ड्यू टू हुज ट्रेजेडी। ये उन लोगों की मौत नहीं है सिर्फ, ये समाज के कंट्रोल खोने की निशानी है। नशा बंद करने के बजाय वो और खतरनाक रूप से में वापस आया। 2016 के बाद जब अल्कोहल पर रोक लगी तो लोगों ने एक नया ऑप्शन ढूंढ लिया, फार्मा ड्रग्स जैसे पेन किलर्स, स्लीपिंग पिल्स, कफ सिरप। ये सब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी मिल जाने लगा और लोगों ने इन्हें नशा के रूप में यूज करना शुरू कर दिया। कोडीन सिरप, नाइट्राजिपाम, ट्रामाडोल, ये सब नाम आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। ये वो मेडिसिन है जो हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए बनती है, लेकिन बिहार में लोग इन्हें स्ट्रीट नशा के रूप में भी यूज करते हैं। एक छोटा सा सिरप जिसे लगता है बस थोड़ा कंफर्ट मिलेगा, वो धीरे धीरे पूरा सिस्टम खत्म कर देता है। ये लिवर, किडनी और ब्रेन सबको इफेक्ट करता है। कुछ लोग तो इंजेक्शन ड्रग्स लेने लगते हैं और सिरिंज शेयर करते हैं, जिससे HIV और हेपेटाइटिस फैलता है। आप सोचिए, सिर्फ नशा नहीं, पूरा लाइफ रिस्क में डाल देते हैं लोग। मैं कई फैमिलीज से मिलता हूँ जहां एडिक्शन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। एक माँ के आंसू, एक पत्नी की चुप्पी, एक बच्चे का डर, ये सब दर्द मुझे रोज सुनने को मिलता है। किसी का बेटा कॉलेज छोड़ देता है, किसी का पति जॉब से निकल जाता है, किसी का भाई चोरी करने लगता है। फैमिली मेंबर्स पहले सपोर्ट करते हैं, फिर गुस्सा करते हैं और फिर थक जाते हैं। उन्हें लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यही वो मोमेंट होता है जहां से रिकवरी शुरू होती है। बस एक कदम लेना होता है, हेल्प लेने का। तो ये था नशा का पहला चैप्टर, कैसे ये